दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास की हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया था, केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखिए। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्या है रासायनिक समीकरण? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, जैसे H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O2 ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और ये जो बना इधर H2O2 ये क्या बन गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, इसके उदाहरण क्या है? भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, सांस लेना भी रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण प्रेक्षण मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब हम बना करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या क्या प्रेक्षण होते हैं? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना मतलब रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे एक शब्द हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया यानी कि एलएचएस अभिकारक एलएचएस में इधर क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ था, ये क्या बन गया? उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। जिंक मतलब Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इन दोनों को मिलाकर हम बना रहे हैं यानी कि अभिकारक मिला रहे हैं। तो क्या बन गया? ZnSO4, ठीक है, और प्लस H2 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, जो तत्वों के प्रतीक है या अभिकारक है, और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी ऐसा तीर बना होता है, ऊपर ऐसे लगा होता है, क्या ताप का है। ठीक है, दाब, उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर रखे जाएंगे या नीचे दर्शाए जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वही क्या? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। चरणबद्ध में आपको समझ मतलब एक ट्रायल मतलब क्या बोलते हैं, एक सीरीज से सिखाता हूं। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को 4 बॉक्स बना लीजिए। बनाना Fe2, देखो ये हमारे पास अभिकारक होगा, क्या बन गया? Fe2O3 प्लस H2 हो गए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन किया इसके बाहर करा जाएगा। ठीक है, तो इसको पहला कैसे करेंगे? इधर देखो Fe के कितने परमाणु है? Fe का किधर? एक परमाणु है, एक। इधर कितने Fe के? तो Fe का एक परमाणु है। उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है? 3। O की 3 है, गलत कर दिया। देखो गलत लिखा हुआ है, इसकी कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 है। Fe क्या? 2 है। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 2 है, राइट। नेक्स्ट आगे, इधर H के कितने? 2 है। H के कितने? 2 ही लग रहा। ठीक है, और इधर H के कितने? H के इधर भी कितने? 2। H के तो संतुलित है हमारे पास। O के कितने हैं? 1। O के कितने हैं भाई? 1 है, ये रहा। इधर कितने? 3।
O के कितने हैं? 3। ठीक है, 3 3 गलती हुआ। ठीक है, आगे। अब इन चरणों को हमको वो करना, संतुलित करना। तो इन सबसे परमाणु वाले तत्व अभिकारक उत्पाद के साइड अनिष्ट गुणांक लगा कर संतुलित करते हैं, मतलब गुणांक लगा गए। इधर हमने 4 लगा दिया। देखो Fe3O4 होगा यहाँ जी, इसलिए गड़बड़ थी, Fe2O4 है, तो इसलिए 4 ही होंगे। तो O के कितने? 4, तो इधर भी कितने लगाने पड़ेंगे हमें? 4 लगाने पड़ेंगे। 4 लगा दिए हमने। नेक्स्ट, ये तो संतुलित हो गया। नेक्स्ट आगे चरण देखते हैं। Fe के कितने थे? 3 थे, तो इधर कितने लगा दिए? 3 लगा दिया। अब देखो H2 के, H के इधर कितने हो गए? 4 दूनी 8, तो इधर कितने लगा दिया? 4 लगा दिया। सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों क्या हो और क्या हो गए? समान हो गए, तो अभिक्रिया हो गई संतुलित। अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था दिखाना। ठोस को एस से कहते हैं, द्रव को एल से, गैसीय अवस्था को जी से और जलीय विलयन को ए क्यू से नॉट कहते हैं। जैसे यही संतुलित थी Fe क्या हमारे पास? आयरन। आयरन तो क्या होता है? ठोस होता है, तो एस से ठोस कर दिया। H2O क्या? गैसीय अवस्था, जलीय गैसीय अवस्था है, तो जी से डिनोट कर दिया। और H2 क्या है? गैस है। ठीक है, आगे कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्तरोक्त तीर के निशान को ऊपर नीचे लिखा जाता है, ये आपको मैंने सिखा दिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले बताते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अधिक पदार्थ या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यदि 2 अभिकारक या 2 से अधिक हो, 3 हो, मिलकर एक उत्पाद बनाए, ओनली 1 बनाए, तो वो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, C+O2 मिला रहे हैं, तो क्या बन गया? CO2। जल का निर्माण, H2 में O2 मिला रहे हैं, देखो 2H2, तो क्या होगा? 2H2। CaO में H2O निकाल रहे थे, COH का होल ट्वाइस, ये क्या बन गया? हमारे पास जलीय विलयन बन गया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन होना। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ कुछ ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मेथेन CH4 में O2 मिलाया, तो CO2 बना और H2O बना, और साथ में क्या निकली? ऊष्मा निकली। ठीक है, गोबर गैस का नाम सुना होगा आपने, गोबर गैस यही कार्य करती है। ठीक है, श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी क्रिया। C6H12O6 ग्लूकोज है हमारे पास। 6O2 मतलब ऑक्सीजन मिलाया, तो ऑक्सीजन लिया हमने, मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, तो CO2 बना, H2 मिला, और हमें क्या मिली? ऊष्मा, मतलब अंदर से क्या मिली? एनर्जी मिली। शरीर के अंदर क्या मिली? जब सांस लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होगा, टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे तीर का निशान है, B+C। ऊष्मा वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जैसे 2FeSO4 ले लिया हमने, तो Fe2O3 SO2 और SO3 कई पदार्थ बन गए हमारे पास, लेकिन एकल क्या था? अभिकारक। हमारे कई उत्पाद हो गए, तो क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CO3 चूना पत्थर CO+CO2 में चेंज हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? वियोजन। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा में प्रवाहित करने वाला वियोजन। उदाहरण क्या है? 2H2 में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा? H2 और O2 क्या होंगी? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, H2 O2 क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। जिस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं इसे, ये एक हमने बी कर लिया। हमने जो यहाँ जो भी लगा दिया, जो तार होते हैं कैथोड एनोड प्लस माइनस के, यहाँ बैटरी लगा दी कुछ हमने 6 वोल्ट की लगा दी, और स्विच लगा दिया, बंद कुंजी लगा दी। ये हमारे पास ग्रेफाइट रॉड लगा दी इसके अंदर, परख नली के अंदर, इसमें पानी मिलाया, और पानी हमारे पास, और परख नली है हमारे पास। इसमें हम ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन लाते हैं। ये क्या है? रबर स्टॉपर है, मतलब इसको मतलब गैस बाहर ना निकले इसलिए, तो ये अलग अलग हो जाता है। ये उसी का डायग्राम है। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे AgCl लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड लिया, 2AgCl, तो सूर्य का प्रकाश लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 2Ag + Cl2, और 2Ag लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सूर्य का प्रकाश है, 2Ag और Br2 क्या होगा? बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। सो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है।
आगे पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते थे? विस्थापित करते हैं। जो अधिक क्रियाशील होंगे तत्व वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं? उससे यौगिक से क्या करते हैं? विस्थापित, यानी कि अलग कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापित का मतलब अलग करना, टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है। Fe मतलब आयरन में CuSO4 मिला, कॉपर सल्फेट मिलाया, तो क्या हुआ? FeSO4 जो ये हमारे पास तत्व होता है, ये कमजोर, इसको कर दिया अलग, तो क्या हो गया? FeSO4, क्या बचा? CO। ये इसी का है। देखो लोहे की कील लगा दी हमने दो, कॉपर सल्फेट का विलयन लगा दिया, परखनली ये धागा बांध के रख दी, मतलब कील लटका दी, ये स्टैंड है। तो आपने देखा होगा लोहे की कील के इसका पानी कैसा हो गया? नीला हो गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहीं से याद करना। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। ठीक है। Zn प्लस CuSO4, तो क्या होगा? ZnSO4, और क्या निकल गया? C होगा। जिंक कॉपर से क्या होता? अधिक क्रियाशील तत्व है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पादों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 में BaCl2 लगाया था, तो क्या हो गया? BaSO4 प्लस 2NaCl। बोरियम सल्फेट, BaSO4 को बेरियम सल्फेट कहते हैं, के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन पढ़ो पहले। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है? उपचयन होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब भी क्या होता है? उपचयन होता है। जैसे C+O2 CO2, 2Cu + O2 2CO, CO + O2 में गर्म करेंगे तो क्या होगा? CO और H2O जल निकल जाएगा। ये क्या? उपचयन। आगे क्या पढ़ेंगे? अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है? अपचयन होता है। तो जैसे CO में H2 लगाया, ऊष्मा करा, तो CO का हमारे पास CuO का क्या बना? CO बना, तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। और H2 क्या हो गया? H2 को क्या होगा? ये देखो H2 इसके साथ क्रिया करेंगे तो H2O बन गया, यानी कि जल बन गया। ये क्या हो गया? उपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचायित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचायित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हों उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार भी आप पेपर में लिख सकते हो। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। पहला क्या? संचार। संचार मतलब सुरक्षित करना। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है, जैसे लोहे पे जंग लग जाना। ठीक है। जैसे आगे पढ़ते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण की क्या उदाहरण है। यह सिद्ध लेपन, विद्युत लेपन और पेंट के संक्षारण से इसे बचाया जा सकता है। मतलब पेंट करके हम पेंट कर देते हैं तो जंग से बचाया जा सकता है। ये क्या है? संक्षारण है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता और संक्षारण पर टिप्पणी बहुत पूछी जाती है। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के उपाय क्या है? पृथ्वी ऑक्सीकारक का उपयोग करें, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। जैसे चिप्स हमने देखे होंगे, चिप्स के पैकेट देखे, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मतलब उसको खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट में पूछा जाए, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये याद रखना। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा अध्याय अमल व क्षार, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
ताकि हमें और पता चल सके कि क्या कमियां किस टॉपिक पे बनाए, कुछ आपकी समझ में आया नहीं आया तो दूसरा कोई पूछेगा उससे भी आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक प्यार से कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।